अभिषेक करे, मस्तक अभिषेक करे, आया अवसर बड़ा ही महान। वंतु में मंगलम ज्योतिर्व्यंतर्भावना मरग्रहे में रौकुलाद्रौ तथा जम्बू सालमलि चैत्य साक्षि तथा वक्षार रूप्यादिषु ईश्वाकार गिरो च कुंडल नगे द्वीपे च नंदीश्वरे शैले ये मधुज्योतिरे जिनग्रहा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जाता परिनिष्क्रमेण विभो या केवल ज्ञान भाग या कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभाविता स्वर्ग भी कल्याणानि ततानि पंच सततम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। इत्थम श्रीजिन मंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपद प्रदम कल्याणेषु महोत्सवेषु देयस्ति शंकराणामुषाः ये शृण्वन्ति पठन्ति ते सुदिनै धर्मार्थ कामान्विता लक्ष्मीरासे ते विपायरहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टक स्तोत्रम्। श्रेया पद्म विकासवातर्मणि स्याद्वात रक्षामणि संसारोदक दर्पकारुण्मणि भव्योग्र चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्री वीतरागः प्रभु आहाराभय वैसद साधान दत्तावधानानाम खंडेस्फुट जीर्ण चिंचैतालोधारिक दीनानाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्तचेत धन वितरणशीलानाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटकाभिधान शास्त्र सात्वादन मदोत्कर्मणानाम निर्कुल कमल विकास मातंदावतरणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव पदकमलाराधिकानाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजन क्रीमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जनाः सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ होने जा रहा है। सभी लोग भगवान के चरण में केसर लगा करके तिलक लगा ले, हाथ धो ले और जल का कलश हाथ में ले लें। श्री मदन जी जैन दिल्ली और परमेंद्र जैन टिकैत नगर सभी लोग अभिषेक के लिए तैयार हो जाएं। जैनेन्द्र जल का कलश हाथ में ले ले। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्वृत निजन यही है त्रैलोक्य भवजन को सुख शांति देती स्वामी करो नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरम बम बम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नपसेत्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई च रस दीप सुप फलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपपामीति स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल सम धवल है पीयूष स्वाद लिए अमल है इस नाली के रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभो मुझे सदृश हूँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरम बम बम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई च रस दीप सुप फलार की के धोल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामजे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है माधुर पुण्यतर से चुका है। हे नाथ या अभिषेक करूं रुचि थे मेरे वचन थे कर्ण साय नम हो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरम बम बम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई च रस दीप सुप फलार की कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहित नाथ महामजे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्टिकारी तृप्तिकारी संताप दूर कर से कांत देता घी से जिन्हें अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु तिल सकते बढ़े इसी से। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम बम बम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते कृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई च रस दीप शुभ फलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णासतांक किरणोसम कांतिधारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु समाक्षित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम बम बम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धे नपसेत्यामि नमोरते स्वाहा।
उदक चंदन तनुल पुष्प कई च रस दीप शुभ फलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिनगनाथ मामजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा दही का कलश जैनेन्द्र की तिहाई एकत्रित हुई क्या क्षीरो दधी पे हुआ बरसमी अति मंगली के दस्य अभिषेक करके तेलोक मंगलमय निस्सौ के पाऊँ ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम बम मम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिनगनाथ मामजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वर वस मिलाई करके सर्वौषधि मिले सार कथाय जल से संसार रोग रेतु करो नमन में ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरम त्रुवन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिनगनाथ मामजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे बहुपुण्यकारी मांगल द्रव्य मिथित कोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र इनके सुचतुष्टयों को ओम राम ह्रीम धूम नवम राजन नमोरते भगवते मंगलोत्तम कलनाय कोण कलशलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा चंदन विलेपन ओम ह्रीम चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा पुष्पवृष्टि ओम ह्रीम शुभना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा मंगल आरती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितैः प्रतिदिनं महताद्रेण त्रिलोक मंगल सुखालय कामदाह मारातिकं त्रिभ्योरवतारयामि इति मंगलारतीयोतणम् उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिनगनाथ मामजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरी चंदनादि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाय लीने गंधाम से निज करूँ अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊँ ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरम बम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कलसेन अभिषेच्यामि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिनगनाथ मामजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा शांति धारा प्रारंभ हो रही जारी हाथ में ले लें ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमोरते भगवते श्रीमते कृष्णा से दोषन्मथाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांत कराय सर्व पाप अपनाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व रोगोप सर्वनाशाय सर्व प्रकट शुद्ध पद विनाशाय शाम नाम नाथ ओम राम जीम रोम राम राम नमः गणनी प्रमुख श्री अनुचत्र विसंगस्य संघपति श्री अनिल कुमार श्रीमती अनीता जैन अतिशय जैन श्रीमती सुरभि जैन संघपति श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यांश जैन श्रीमती अंतिमा मानवागम सिद्धांत जैन प्रीत विहार दिल्ली निवासी सपरिवार से जेके जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी निर्मल जैन सपरिवार दिल्ली निवासी सपरिवार से कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जी जैन धर्मपत्नी श्रीमती बीना जैन पुत्र मनीष जैन पुत्रवधू ऋचा जैन पौत्र अक्षत जैन पौत्री नंदिनी जैन तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद श्री कैलाश चंद जैन सराफ आदिश जैन अध्यात्म जैन सिद्धार्थ जैन पुत्र अमृत आगम जैन लखनऊ सुभाष चंद श्रीमती सुषमा जैन सुखचंद श्रीमती क्षमा जैन सुय्यद श्रीमती नेहा जैन टिकैत नगर लखनऊ प्रकाश चंद ज्ञाना देवी जैन के पुत्र वीर कुमार राजन अकलंग निकलंग जैन टिकैत नगर लखनऊ अमरचंद जैन श्रीमती अर्चना जैन पुत्र रिंशु जैन पुत्रवधू श्रीमती सुनैना जैन टिकैत नगर लखनऊ श्रीमती विमला देवी जैन अनिल कुमार जैन बहराइच के पुत्र नीतीश कुमार जी श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू जम्बूदीप हस्तिनापुर श्रीमती आरती जैन पुत्र संदीप संजीव नविता जैन सीसेवाला परिवार प्रयागराज श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाषनी जैन वाराणसी अंकुर श्रीमती स्तुति जैन आगरा जेसी जैन हरिद्वार जम्बू प्रसाद जी जैन गाजियाबाद जवाहरलाल जी जैन सिकंदराबाद इंजीनियर सीआर पाटिल शब्देवपुरम मांगी तुंगी संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद प्रमोद कुमार झम्मनलाल कासलीवाल औरंगाबाद भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ नासिक चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ नासिक डीए पाटिल जयसिंहपुर महाराज श्रीमती सुजाता निरंजन शाह पुणे विनय जैन सुशील जैन वीर कुमार जैन रितेश जैन एवं समस्त पदाधिकारी जैन धर्म प्रवर्तनी सभा लखनऊ अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन सुनील जैन मनीष जैन प्रमोद जैन मॉडल टाउन अनिल जैन प्रीत विहार विजय जैन श्री जिनराज जी जैन राजपुर रोड
विजेंद्र जैन शादरा, श्रीमती सुनंदा जैन, श्रीमती लतिका जैन, श्रीमती मालती जैन, श्रीमती मनोरमा जैन सपरिवारस्य श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र श्री मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार श्याम इनक्लेव दिल्ली सपरिवारस्य श्रीमती अनीता प्रहलाद जैन की शादी की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में ढेर सारी शुभकामनाओं सहित दिगंबर जैन त्रिलोक शोध संस्थान जम्बूदी भसनापुर की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, पूज्य माता जी के आशीर्वाद सहित अमोलक जैन, नरेश जैन, दिवेश जैन, प्रेमचंद, अर्चना, दक्षिता, आशिका जैन, समस्त पापड़ीवाल और बोरा परिवार बूंदी राजस्थान मनोकामना सिद्धि विधान हेतु सर्व श्री परमेंद्र जी जैन टिकैत नगर निवासी सपरिवार से श्री मदन जी जैन दिल्ली निवासी सपरिवार से सर्व पूज्य का नाम सर्व भक्त का नाम सर्व ज्ञानावरण कर्म चिंचिंदी बिन बिन सर्व दर्शनावरण कर्म चिंचिंदी बिन सर्व बिन वेदनीय कर्म चिंचिंदी बिन सर्व बिन मोहनीय कर्म चिंचिंदी बिन सर्व बिन आयु कर्म चिंचिंदी सर्व बिन नाम बिन कर्म चिंचिंदी सर्व बिन बिन गोत्र कर्म चिंचिंदी बिन सर्व बिन अंतराय कर्म चिंचिंदी बिन बिन सर्व क्रोधम चिंचिंदी बिन बिन सर्व मानम चिंचिंदी बिन सर्व बिन मायाम चिंचिंदी बिन सर्व बिन लोभम चिंचिंदी बिन सर्व बिन मोहम चिंचिंदी बिन सर्व बिन रागम चिंचिंदी बिन सर्व बिन द्वेषम चिंचिंदी बिन सर्व बिन गजवयम चिंचिंदी सर्व बिन बिन सिद्धवयम चिंचिंदी सर्व बिन बिन अर्धवयम चिंचिंदी बिन सर्व बिन सर्पभयम चिंचिंदी बिन सर्व बिन युद्धभयम चिंचिंदी बिन बिन सर्व सागर नदी जलवयम चिंचिंदी बिन बिन सर्व जलोदर भगंदर कुष्कामलाज भयम चिंचिंदी बिन बिन संनिग्धादि बंधन भयम चिंचिंदी बिन बिन सर्वायान दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिन बिन सर्व वाष्पयान दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिन बिन सर्व चतुश्चक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिन बिन सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिन बिन सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिन बिन सर्व वाष्पदानी विस्फोटक भयम चिंचिंदी बिन बिन सर्व विषाक्त वाष्पक्षण भयम चिंचिंदी बिन सर्व बिन विद्युत दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिन बिन सर्व भूकंप दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिन बिन सर्व भूत पिशाच वेंटडाग्नि साकिन्यादि भयम चिंचिंदी बिन बिन सर्व धनानि भयम चिंचिंदी सर्व बिन बिन व्यापार हानि भयम चिंचिंदी बिन सर्व बिन राज भयम चिंचिंदी बिन सर्व बिन चौर भयम चिंचिंदी सर्व बिन बिन दुष्ट भयम चिंचिंदी सर्व बिन बिन शत्रु भयम चिंचिंदी सर्व बिन बिन शोक भयम चिंचिंदी सर्व बिन बिन सांप्रदायिक विद्वेषम चिंचिंदी बिन सर्व बिन वैरम चिंचिंदी सर्व बिन बिन दुर्भिक्षम चिंचिंदी सर्व बिन बिन मनोव्याधिम चिंचिंदी सर्व बिन बिन आत्मरोध ध्यानम चिंचिंदी बिन सर्व बिन दुर्भाग्यम चिंचिंदी सर्व बिन बिन अयसः चिंचिंदी बिन सर्व बिन पापम चिंचिंदी सर्व बिन बिन विद्याम चिंचिंदी सर्व बिन बिन प्रत्यवायम चिंचिंदी सर्व बिन बिन कुमतिम चिंचिंदी सर्व बिन बिन भयम चिंचिंदी सर्व बिन बिन क्रूरग्रहभयम चिंचिंदी बिन बिन सर्व दुःखम चिंचिंदी बिन बिन सर्वापमृत्युम चिंचिंदी बिन बिन ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा भी सन्मति वीराधवीर वर्धमान अमालंकर सिमाभिन साधन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरमाद्यानामादे जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे झारखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती अयोध्याति क्षेत्रे भी संवत 2549 में मासो 2550 में मासोत्तम मासे कार्तिक मासे शुक्ल पक्षे सप्तमी तिथो रविवार से मनोकामना सिद्धि विधान शुभोत्सरे विधिमाना यम शांतधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार का सराव चौगणाम चतुर्भि संगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनोत स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप शांति सुभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु सुयशः कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रहादीन अनुकूले अनुकूले कतली घात मरणम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौक्षम साथे दादे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांतिकराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन पितमाया मत्स्य कचोपरी शानदारम चतुर्भि संघस्य गणनी प्रमुख श्री चतुर्भि संघस्य सर्वशांतिम कुरु कुरु श्री मदन जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली निवासी परिवार से श्री परमेंद्र जैन पारस जैन टिकैतनगर निवासी परिवार से सर्वशांतिम कुरु गुरु तुष्टिम कुरु गुरु पुष्टिम कुरु गुरु आरोग्य लाभम वित्तलाभम चा कुरु कुरु बसठ स्वाहा। जय बोलो ऋषभ देव भगवान की जय। उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरस दीप सूप फलार की कई धवल मंगल गान बाकुले जिनग्रहितनाथ महामजय। ओम ह्रीं ऋषभ देव भगवान साक्षात विराजमान उनके चरणारविंद में 108 विकेट ऋषभ देव भगवान ऋषभगिरी मांगी की पर्वत पर विराजमान उनके चरणारविंद में जन्मभूमि अयोध्या में जन्म लेने वाले पांचों तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव अजित नारायण अभिनंदन सुमत अनंतनाथ भगवान के चरणों में अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं हसनापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांतिनाथ कुंसुनाथ हरनाथ भगवान के चरणों में
अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। ओम ह्रीम महावीर भगवान के चरणों में अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। ओम ह्रीम चारि चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर परंपराचार्य आचार्य वी सागर महाराज के चरणों में अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। पिछी कमंडलधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लगकर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी, बंदामी बंदामी माता जी। अब पूज्य बड़ी माता जी का मंगल उद्बोधन होगा और उसके बाद मनोकामना सिद्धि विधान जो प्रत्येक रविवार को होता है जम्बूद्वीप विसल हसनापुर में और शाश्वती अयोध्या में, दोनों जगह यहाँ पर मंडल विधान का आयोजन किया गया है। आपको अभी पारस चैनल के माध्यम से, जूम चैनल के माध्यम से घर बैठे ये विधान करने का, देखने का, सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। तो अब पूज्य बड़ी माता जी। सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम ह्रीं विश्व शांति कराय श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं चांदी चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं श्री त्रिंशत् चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभ देवस्य भरतादि सतैक पुत्र सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः। पुनश्च भगवान महावीर का मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री केवल ज्ञान महालक्ष्मी नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। पुनश्च आज जो है कार्तिक शुक्ला सप्तमी, आज से 2 व्रत शुरू हो गए हैं, नवनिधि व्रत और नवग्रह शांति व्रत। और सबसे पहले आज रविवार है तो रविवार का मंत्र मैं बुलवा दूँ, उसके बाद मंत्र व्रतों के मंत्र बुलवाऊँगी। ओम ह्रीं वरम नमो आमो श्रीपत्ताणम। ओम ह्रीं वरम नमो केलो श्रीपत्ताणम। ओम ह्रीं वरम नमो जलो श्रीपत्ताणम। ओम ह्रीं वरम नमो विपो श्रीपत्ताणम। ओम ह्रीं वरम नमो सभो श्रीपत्ताणम। इदं जलम अमृतम भवतु स्वाहा। ओम ह्रीं वरम नमो आमो श्रीपत्ताणम। ओम ह्रीं वरम नमो केलो श्रीपत्ताणम। ओम ह्रीं वरम नमो जलो श्रीपत्ताणम। ओम ह्रीं वरम नमो सभो श्रीपत्ता विपो श्रीपत्ताणम। ओम ह्रीं वरम नमो सभो श्रीपत्ताणम। इदं जलम अमृतम भवतु स्वाहा। ओम ह्रीं वरम नमो आमो श्रीपत्ताणम। ओम ह्रीं वरम नमो केलो श्रीपत्ताणम। ओम ह्रीं वरम नमो जलो श्रीपत्ताणम। ओम ह्रीं वरम नमो विपो श्रीपत्ताणम। ओम ह्रीं वरम नमो सभो श्रीपत्ताणम। इदं जलम अमृतम भवतु स्वाहा। सरसों मंत्र क्या करेंगे। ओम नवरते सर्वं रक्षक्य होम फट स्वाहा। ओम नवरते सर्वं रक्षक्य होम फट स्वाहा। ओम नवरते सर्वं रक्षक्य होम फट स्वाहा। ये रविवार के मंत्र हुए। अभी आप मनोकामना सिद्धि विधान भी करेंगे। इसके पूर्व नवनिधि मंत्र का जो व्रत शुरू हो गया है, जो लोग व्रत करेंगे, नवनिधि व्रत 9 दिन का है। कल से अष्टानिक पर्व शुरू है। तीनों अष्टानिक पर्व में एक दिन पहले से ही नवनिधि व्रत और नवग्रह व्रत आते हैं। उसमें इसका मंत्र बोलेंगे नवनिधि में। ओम ह्रीं वरम षोडश तीर्थंकर पद प्राप्त श्री शांतिनाथाय नमः। ये नवनिधि व्रत का मंत्र है। व्रत नहीं भी करें तो मंत्र जपें। मंत्र जपने से महान पुण्य का संचय होता है। और नवग्रह शांति व्रत जो करते हैं 9 दिन का, उसका मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं वरम सूर्य ग्रहारिष्ट निवारक श्री पद्मप्रभ जिनेन्द्राय नमः। सर्व शांति कुरु कुरु स्वाहा।
ये 2 मंत्र हुए व्रतों के। कल से अष्टांगिक पर शुरू है, कल से इन व्रतों के मंत्र भी चलेंगे और नंदीश्वर पर्व के मंत्र भी कल से प्रारंभ हो जाएंगे। अब हम आपको ले चलें विशेष आज हम और आप मनोकामना सिद्धि विधान तो करेंगे ही, उसके साथ सुदम्या उस संतो गौतम गर्धन की वाणी। गौतम स्वामी ने कहा है, चौसु प्रत्ययेषु कर्मबंध के प्रत्यय 4 हैं। भव्यात्माओं, कर्मबंध के प्रत्यय 4 हैं, तो वो 4 जो है उनके नाम बताए हैं। श्री कुंद स्वामी ने भी समय सारे में बताए हैं। मिथ्यत्ता विरधि विवाद कथा, मिथ्यत्ता विरधि कसाय जोगाय बोधब्बा, 14 ही बंध कत्तारो मिथ्यत्ता विरमणम कसाय योगाय बोधब्बा। मिथ्यात्व, अवृत्ति, कसाय और योग, ये 4 मुख्य रूप से बंध के कारण माने हैं। आप ध्यान में रखेंगे। षटखंडागम ग्रंथ है, 6 खंड में विभाजित। जीव स्थान, क्षुद्रक बंध, बंध स्वामित्व विचय, वेदना खंड और वर्गणा खंड और महाबंध। भव्यात्माओं, इसमें जो बंध स्वामित्व विचय है, तीसरा खंड, उस बंध स्वामित्व विचय में 8वीं पुस्तक में बंध के प्रकरण में मूल बंध के कारण श्री गौतम स्वामी ने 4 माने। उसी प्रकार से श्री भूतबली आचार्य ने भी सरखंडाक्रम में बंध के मूल कारण, मूल प्रत्यय 4 ही कहे हैं। मिथ्यात्व, अवृत्ति, कसाय और योग। मिथ्यात्व के 5 भेद, अवृत्ति के 12, कसाय के 25 और योग के 15। और इन्हीं भेदों में पूरे बंध स्वामित्व विषय को अच्छी तरह से विस्तृत विवेचन किया है। यानी मूल रूप से बंध के प्रत्यय 4 हैं, कारण 4 हैं। उसमें मिथ्यात्व नंबर 1 में है, नंबर 2 में अवृत्ति, नंबर 3 में कसाय, नंबर 4 में योग। और आश्रित त्रिभंगी में भी इन्हीं को क्रम से घटित किया है। गोमरसार कर्मकांड में भी इस पर बहुत विवेचन है विस्तार से। और गुण स्थानों में विभाजन जो किया है आचार्यों ने, तो पहले गुण स्थान में तो मिथ्यात्व है ही है। अनादिकाल से जब से जीव पैडी पील सहाव, पैडी सील सहाव आदि जब से जीव निगोद राशि से निकल करके, और निगोद राशि में जब से है नित्य निगोद में, इतर निगोद आदि में, और वहाँ से निकल करके त्रस राशि आदि में आता, तो उससे मिथ्यात्व तो मूल कारण सभी में है ही है। मिथ्यात्व तो मूल कारण है ही है सभी में। और आगे जो जब सम्यक तो प्रकट होता है, किन्हीं भव्य जीवों को सैनी, पंचेंद्री, संगी, पंचेंद्री, पर्याप्तक और भव्य, उनको जब सम्यक तो प्रकट होता है, और सम्यक के लिए जब लब्धि मिलती है, देशना लब्धि आदि, इन लब्धियों के निमित्त से जब सम्यक तो प्राप्त होता है, तब जो है मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हो जाते हैं। सम्यक प्रकृति, मिथ्यात्व प्रकृति और मिथ्यात्व प्रकृति, 3 रूप में विभाजित हो जाता है। उसी में जो है जब अनंतानुबंधी में से किसी का उदय आ जाता है, तो साधन गुण स्थान बनता है सम्यक से गिरने में। और जब मिश्र प्रकृति का उदय रहता है, आ जाता है, तो तीसरा गुण स्थान बनता है। और जब सम्यक प्रकृति का उदय होता है, तो चतुर्थ गुण स्थान में वेदक सम्यक होता है। सम्यक प्रकृति का उदय रहते हुए भी वेदक सम्यक हो जाता है 6 प्रकृति के उपसम, 6 उपसम आदि से। और जब 7 प्रकृतियों का पूर्ण उपसम होता है, तो उपसम सम्यक्त, और 7 प्रकृतियों का 4 अनंतानुबंधी और 3 मिथ्यात्व, इन 7 प्रकृतियों का पूर्ण रूपेण
नाश हो जाता है, अभाव हो जाता है, आत्मा से इन्हें पृथक कर देते हैं, तब क्षायिक सम्यक प्रकट होता है। क्षायिक सम्यक प्राप्त करने के लिए केवली शुद्ध केवली का पादमूल आवश्यक है, और क्षयपसम सम्यक उपसम सम्यक आदि प्राप्त करने के लिए चारों गतियों में कोई भी प्राणी प्राप्त कर सकते हैं। पंचेंद्रिय होना चाहिए, पंचेंद्रिय सैनी पर्याप्त भव्य होना चाहिए। ये नियम है कि अभावी को सम्यक दर्शन हो ही नहीं सकता, तो मोक्ष कभी जा ही नहीं सकते। भव्य में भी जो निकट संसारी हैं वही जब अर्धपदगत पर्यटन आदि क्षेत्र जाते हैं सम्यक की योग्यता आती है। ये सब विषय हमें और आपको लब्धिसार, छपड़ासार आदि ग्रंथों से समझना है, और धवला ग्रंथ में सम्यक चूलिका आदि के प्रकरण में बहुत विस्तार से है। मैंने प्रवचन निर्देश का पुस्तक में इनके निमित्त कारण और सम्यक प्रकृति के उदय के आदि के कारण, सम्यक के भेद प्रभेद आदि का अच्छा विस्तार से वर्णन लिया है। आपको प्रवचन निर्देश का पुस्तक का भी स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए। तो भव्यात्माओं, मूल में देखा जाए तो आज हमें कहने का अभिप्राय यही है। कल हमारे रविंद्र को कीर्ति जी ने भी प्रश्न किया कि माता जी जो ये प्रकृति और प्रदेश बंध तो योग से होते हैं और स्थिति और अनुभाग कसाय से होते हैं। ठिधि अनुभागा कसाय दो होंगी, जोगा पैड पदेशा ठिधि अनुभागा कसाय दो होती, द्रव्य संग्रह में आया है। तो मिथ्यात्व तो अकिंचित करे, मिथ्यात्व से तो कोई बंधा ही नहीं। तो हमने बताया कि देखिए द्रव्य संग्रह में ही आगे आश्रव के कारण में मिथ्यात्व को भी लिया है। मिथ्यत्ता विरधि प्रमाद जोग को हाथ हो तो नया पढ़तः तिये चतु कमसो भेदात उपवत से। 5 मिथ्यात्व, 5 अविरति, 15 प्रमाद, 3 योग और कसाय, ये आश्रव के कारण है। तो जो आश्रव के कारण है वही बंध के कारण है। आश्रव बंध के कारण एक ही है। तो हमेशा ध्यान में रखें, आश्रव पूरक ही बंध होता है। कर्मों का आना और बंध जाना, कर्म आते हैं और बंध जाते हैं। तो जो भी है चौथसु पच्चयसु। गौतम स्वामी ने तो प्रतिकोण में अनेकों जगह अनेकों स्थल पर मूल प्रत्यय 4 लिए हैं, और गौतम स्वामी की वाणी में मूल प्रत्यय 4 हैं, मिथ्यात्व, अविरति, कसाय और योग। और सठखंडा ग्रंथ में वही ये 4 ही हैं, और गोमटसार कर्मकांड में विस्तार से इनका विवेचन है। श्री नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने जो किया है उसमें भी 4 ही बंदी प्रत्यय हैं। और यहाँ तक जो है समयसार के कर्ता श्री कुंदकुंद देव ने भी 4 ही प्रत्यय माने हैं। सामान्य पच्चया खलु चौरो भंडंती बंध कत्तारो मिच्छत्तम अभिरमणम कसाय जोगाय भूतधब्बा। 4 ही मूल बंध के कारण है। प्रत्यय बंध के मूल प्रत्यय बंध 4 हैं, और श्री उमा स्वामी ने 5 लिए हैं। मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कसाय योगा बंधेत्वा। मिथ्यात्व, विरति, प्रमाद, कसाय और योग, उन्होंने प्रमाद और ले लिया है जो भी है, लेकिन मिथ्यात्व तो मूल में उन्होंने भी लिया है। मिथ्यात्व को भी लिया, विरति को भी लिया है, कसाय को भी लिया, योग को भी लिया है, और एक प्रमाद बढ़ा दिया है। जो भी है तो ध्यान में रखें कि मूल में मिथ्यात्व जो है बंध का कारण अनादि संसार परंपरा से चला ही आ रहा है, और उसके अभाव में ही सम्यक दर्शन प्रकट होता है। तो बात यही है कि चौथे गुण स्थान से लेकर आगे मिथ्यात्व बंध का कारण नहीं रहता है। अविरति, कसाय और योग से बंध होता है। आगे क्रम से गुण स्थानों में अविरति छूटती है, फिर कसाय छूटती है, 9वें 10वें गुण स्थान में पुनः योग का अभाव होता है आदि। ये सब क्रम से गुण स्थानों में होते हैं। तो मूल में
अनादिकाल से अनंत संसारी प्राणियों में मूल में मिथ्यात्वबंध का कारण है ही है। हम और आप सभी आज कुछ धर्मोपदेश आदि से, अधिगम से, गुरुओं के उपदेश से या पूर्व जन्म के संस्कार आदि से सम्यक को प्राप्त कर चुके हैं, सम्यक दृष्टि है। तो मिथ्यात्व हमारा और आपका छूट चुका है। तो 3 कारणों से बंद हो रहा है और ये ध्यान में रखना चाहिए कि आगे पुनः हम मिथ्यात्व में न चले जाएं। भगवंतों की वाणी पर श्रद्धा करना ही सम्यक तो है। सारे ग्रंथों का स्वाध्याय करते हुए, सब पर श्रद्धा करते हुए भी अगर एक अक्षर पर श्रद्धा नहीं करता है तो उसे सम्यक्त से रहित कर दिया है, मिथ्यादृष्टि की श्रेणी में ले लिया है। तो बात यही है कि हमें और आपको इन सब विषयों पर अच्छी तरह चिंतन करना है। हम आपको इन पर विस्तार से ले चलेंगे और गुणस्थान आदि की व्यवस्था के अनुसार ही आपको बताएंगे। अभी हारिका चंदावती जी ने भी मध्याह्न में कल से सोमवार से गोवर्णसार जीवकांड के सार, जो मैंने सार रूप में लगभग 700 से अधिक गाथाओं में से लगभग 150 गाथाएँ खास करके चुन कर निकाली थी, अध्ययन के लिए, विद्यार्थियों के अध्ययन करके परीक्षा देने आदि के लिए खास गाथाएँ रटने के लिए निकाली थी। उन्हीं पर आपको अध्ययन कराया जाएगा। गोवर्णसार जीवकांड सार का सार रूप में गाथाएँ वो आपको मध्याह्न में चंदावती हारिका अपने पारस चैनल आदि माध्यम से आपको पढ़ाएंगी, ऋषभ देव जी जूम चैनल आदि माध्यम से। तो भव्यात्माओं, बात यही है, हमें और आपको गुणस्थान व्यवस्था, बंध व्यवस्था और सम्यक के प्रकरण आदि को अच्छी तरह समझना ही चाहिए। आज हम और आप शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या, शाश्वत सम्मेद शिखर, सिद्ध क्षेत्र सम्मेद शिखर आदि तीर्थों पर और जो हमारे गिरनार क्षेत्र, अष्टापद, गिरनार, पावापुरी, चंपापुरी, सिद्ध क्षेत्र और 16 जन्मभूमियाँ, भगवंतों की केवल ज्ञान भूमि, प्रयाग, अहिक्षेत्र आदि, इन तीर्थों की भक्ति और वंदना और उनकी भक्ति और वंदना के साथ साथ पूजा भी, आराधना भी करना चाहिए। मैं कई बार चिंतन करती हूँ कि भगवंतों की जन्मभूमियाँ कितनी महान हैं। केवल ज्ञान भूमि और निर्वाण भूमि तो महान ही है, और अधिकतम 5 तीर्थंकर के सिवाय सभी तीर्थंकरों ने जहाँ जन्म लिया है वहीं दीक्षा ली है और वहीं केवल ज्ञान प्राप्त किया है। ऐसे शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि तो है ही है, और अजितनाथ, अभिनंदन नाथ, सुमतिनाथ और अनंतनाथ इनकी दीक्षा भूमि और केवल ज्ञान भूमि भी है। 4 कल्याणकों से पवित्र है। ऐसे यहाँ 18 कल्याणकों से पवित्र भूमि है। तो भव्यात्मा बात यही है कि हम और आप इस प्रकार से नवनिधि और नवग्रह के व्रतों को भी करते हुए, ये नवनिधि व्रत जो है वो 3 तीर्थंकर जो हैं, शांतिनाथ, कुंथनाथ, हरेनाथ, ये 3 पद के धारक हुए हैं। उनके तीनों पद को लेकर के नवनिधि व्रत है। और नवग्रह शांति व्रत तो हमें ग्रंथों में जो प्राप्त हुआ है, पद्म प्रभु सूरी के आधार से 9 और श्री भद्रबाहु की जो स्तुति है
उसके आधार से 24 तीर्थंकर दोनों ही हमें मान्य हैं। तो नवग्रह शांति व्रत जो है ये नवग्रह शांति व्रत 9 तीर्थंकरों की मुख्यता से है और 9 तीर्थंकरों की आराधना। तो सूर्य ग्रह की शांति के लिए, सूर्य ग्रह के अरिष्ट को दूर करने के लिए आज का मंत्र जपा है। कल सोम ग्रह की शांति के लिए होगा। ऐसे क्रम से मंत्र जपाएंगे और इन पर हम प्रकाश भी थोड़ा डालेंगे। तो ये आज अब आप भाव से हस्तिनापुर पहुँचे और कमल मंदिर में विराजमान भगवान महावीर जो मनोकामना सिद्धिकारक, आज उनका विधान करके और अपने मनोरथों को सफल करें। इसी भावना के साथ शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या की वंदना करते हुए भगवान सबदेव के चरणों में और भगवान महावीर का जो 2550वां निर्वाण महोत्सव वर्ष चल रहा है उसमें भगवान महावीर स्वामी को और अनंत अनंतमान नमन करते हुए पावपुरी स्थित क्षेत्र को भी नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। बहुत बहुत महावीर वर्धमान की अर्चना पूर्ण करती सभी की मनोकामना। ओम ह्रीं मनोकामना सिद्धिकारक जी महाविजेंद्राय संसारता विनाशनाय चंदनम निर्वपामीति स्वाहा। वासमती के दुल्हे तंदुलों को लिया, श्री जिनेन्द्र के निकट पुंज को चढ़ा दिया। वीर महावीर वर्धमान की अर्चना पूर्ण करती सभी की मनोकामना। ओम ह्रीं मनोकामना सिद्धिकारक जी महाविजेंद्राय अक्षय पद प्राप्ति अक्षतम निर्वपामीति स्वाहा। भांति भांति के गुलाब पुष्प मैंने चुन लिया, पुष्पमाल को बनाए प्रभु के पद चढ़ा दिया। वीर महावीर वर्धमान की अर्चना पूर्ण करती सभी की मनोकामना। ओम ह्रीं मनोकामना सिद्धिकारक जी महाविजेंद्राय
कामवान उदस्नाय पुष्पम निरूपयामीति स्वाहा। शुद्ध नैवेद्य को बनाए थाल भर लिया, स्वस्थता की प्राप्ति हेतु प्रभु समीप धर लिया। वीर महावीर वर्धमान की अर्चना, पूर्ण करती सभी की मनोकामना। ओम ह्रीं मनोकामना सिद्धिकारक श्री महाविजयेन्द्राय क्षुधारोग विनाशाय नैवेद्यम निरूपयामीति स्वाहा। स्वर्ण थाल में जले रत्न दीप जगमगे, आरती उतारते ही मोह का तिमिर बगे। वीर महावीर वर्धमान की अर्चना, पूर्ण करती सभी की ओम ह्रीं मनोकामना। मनोकामना सिद्धिकारक श्री महाविजयेन्द्राय मोहांधकार विनाशाय दीपम निरूपयामीति स्वाहा। धूप कर्पूर में स्थित जला अग्नि में, नाथ चाहूं जलाना आज कर्म में। वीर महावीर वर्धमान की अर्चना, पूर्ण करती सभी की मनोकामना। ओम ह्रीं मनोकामना सिद्धिकारक श्री महाविजयेन्द्राय अष्टकर्म दनाय रूपम निरूपयामीति स्वाहा। सेव अंगूर अमरूद भर थाल में, पाद पद्म में चढ़ाए नाऊ निज भाल में। वीर महावीर वर्धमान की अर्चना, पूर्ण करती सभी की मनोकामना। ओम ह्रीं मनोकामना सिद्धिकारक श्री महाविजयेन्द्राय मोक्षफल प्राप्ति फलम निरूपयामीति स्वाहा। जलपलादि के अष्ट द्रव्य को सजाए के, चंदनामती अनर्घ्य पद मिले चढ़ाए के। वीर महावीर वर्धमान की अर्चना, पूर्ण करती सभी की मनोकामना। ओम ह्रीं मनोकामना सिद्धिकारक श्री महाविजयेन्द्राय अनर्घ्य पद प्राप्ति अर्घ्यम निरूपयामीति स्वाहा। शांति शानदारा दिव्य पुष्पांजलि चिपेत। अब मंडल पर अर्घ चढ़ेंगे। मंजू बहन जी का ऐसे व्यवस्था करना, सब लोग एक एक फल चढ़ा लें। अति श्री मनोकामना सिद्धि विधान मंडल से परिपुष्पांजलिं क्षिपेत। ओम ह्रीं दर्शन शुद्धादि प्रवचन वत्सलत पर्यंत षोडश कारण भावना बलेन तीर्थंकर पद प्राप्त श्री महाविजयेन्द्राय अर्घ्यम निरूपयामीति स्वाहा। ओम ह्रीं मातु ऐरावत हस्ति प्रवृत्ति निर्दमग्नि पर्यंत षोडश सप्तदशकाय श्री महाविजयेन्द्राय अर्घ्यम निरूपयामीति स्वाहा। ओम ह्रीं स्वेद रहितादि प्रियहित मधुर वचन पर्यंत दर्शन मातिशय सहिता श्री महाविजयेन्द्राय अर्घ्यम निरूपयामीति स्वाहा। ओम ह्रीं गव्युति सत चतुष्टय सुभिक्षता प्रति दिव्य ध्वनि पर्यंत एकादश केवल ज्ञानातिशय सहिता श्री अर्घ्यम महाविजयेन्द्राय निरूपयामीति स्वाहा। ओम ह्रीं सरित फल पुष्पादि चरण कमल तल स्वर्ण कमल रचना पर्यंत त्रयोदश देवकृत अतिशय सहिता श्री महाविजयेन्द्राय अर्घ्यम निरूपयामीति स्वाहा। ओम ह्रीं अशोक वृक्षादि चतुष्षष्टि चामर पर्यंत अष्ट प्रातिहार सहिता श्री महाविजयेन्द्राय अर्घ्यम निरूपयामीति स्वाहा। ओम ह्रीं अनंत ज्ञानादि चतुष्टय सहिता श्री महाविजयेन्द्राय अर्घ्यम निरूपयामीति स्वाहा। ओम ह्रीं क्षुधा त्रसादि अष्टादश दोष सहिता श्री महाविजयेन्द्राय अर्घ्यम निरूपयामीति स्वाहा। ओम ह्रीं वीर वर्धमान सन्मति महावीर अतिवीर पंचनाम प्राप्ता श्री महाविजयेन्द्राय अर्घ्यम निरूपयामीति स्वाहा। ओम ह्रीं महायोगी सर्वगुण सहिता श्री महाविजयेन्द्राय अर्घ्यम निरूपयामीति स्वाहा। ओम ह्रीं द्रव्य सिद्ध गुण सहिता श्री महाविजयेन्द्राय अर्घ्यम निरूपयामीति स्वाहा। ओम ह्रीं अधेय गुण सहिता श्री महाविजयेन्द्राय अर्घ्यम निरूपयामीति स्वाहा। ओम ह्रीं अपुनर्भव गुण सहिता श्री महाविजयेन्द्राय अर्घ्यम निरूपयामीति स्वाहा। ओम ह्रीं ज्ञानैकिचित गुण सहिता श्री महाविजयेन्द्राय अर्घ्यम निरूपयामीति स्वाहा। ओम ह्रीं जीव घन गुण सहिता श्री महाविजयेन्द्राय अर्घ्यम निरूपयामीति स्वाहा। ओम ह्रीं स्वात्मोपलब्धि रूप सिद्ध नाम सहिता श्री महाविजयेन्द्राय अर्घ्यम निरूपयामीति स्वाहा। ओम ह्रीं लोकाग्रगामुक गुण सहिता श्री महाविजयेन्द्राय अर्घ्यम निरूपयामीति स्वाहा। पूर्ण अर्घ चढ़ाइएगा। प्रभु अनंत गुण अनंत प्रभु आपके, कैसे वर्णूं नाथ, पूर्ण अर्घ चढ़ाए के मैं भी बनूं सनाथ। ओम ह्रीं सताश गुण समन्विताय मनोवांक्षित फलप्रदाय श्री महाविजयेन्द्राय पूर्णार्घ्यम निरूपयामीति स्वाहा। शांते शानदारा दिव्य पुष्पांजलि छिपेत। ओम ह्रीं मनोवांक्षित फलप्रदाय श्री महाविजयेन्द्राय नमः। जय माला होगी। एक सूचना, अष्टानी का पर्व कल से प्रारंभ होगा, 27 तारीख तक चलेगा, 28 को हवन होगा। जो भी महान भाव चाहें अपनी ओर से 9 दिन तक लगातार स्वांधारा में अपना नाम दे सकते हैं। मात्र 5100 रुपये की राशि आपको देना है और आपकी ओर से यहाँ पर सिद्ध चक्र महामंडल विधान भी किया जाएगा। तो सिद्ध चक्र मंडल विधान एवं महासांधारा में आपका नाम रहेगा। केवल 5100 रुपये की राशि दे करके और अष्टानी का पर्व में शांतधारा और सिद्ध चक्र विधान कराने का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। जो नंबर आपको हमारे स्क्रीन स्लॉट पर दिख रहे हैं
उन पर अपनी सूचना दे करके ये लाभ, ये पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। जय जय तीर्थंकर महावीर तुम सर्व सिद्धि के दाता हो। जय जय जिनवर हे नाथ वीर तुम तो शिव मार्ग विधाता हो। जय जय सन्मति अति वीर प्रभु तुम सम्यक बुद्धि प्रदाता हो। जय जय हे वर्धमान भगवन तुम आत्मशक्ति के दाता हो। महावीर सदस भव पूर्व सिंह पर्याय में संबोधन पाया। फिर अणुव्रत धारण कर क्रम क्रम से देव मनुज का भव पाया। उत्थान किया निज जीवन का तो जग का भी उत्थान हुआ। जिसने तुमसे शिक्षा पाई उसका ही जन्म महान हुआ। कुंडलपुर नंदावर्त महल में चैत्र शुक्ल तेरस तिथि को राजा सिद्धार्थ की रानी त्रिशला ने जन्माइक सुत को। वह ही संसार प्रसिद्ध हुआ 24वां तीर्थंकर बनकर। नहीं उनके बाद हुआ कोई इस भरत क्षेत्र में तीर्थंकर। इसलिए इन्हें अंतिम तीर्थंकर कहा गया इस भारत में। लेकिन आगे भी जन्मेंगे 24 तीर्थंकर भूतल पे। महावीर शिष्य श्रेणी के उनमें से प्रथम जिनेश्वर पद लेंगे। जो नगरी अयोध्या में तीर्थंकर महापद्म बन जन्मेंगे। महावीर के पांचों कल्याण किसे जो जो धरा पवित्र हुई। वे आज बनी गौरवशाली सुरगण मुनिगण से वंद्य हुई। है गर्भ जन्म तप कल्याणक से पावन कुंडलपुर नगरी। उस निकट जंबिका ग्राम मेरी चूला नदी तट है ज्ञान थली। राजा ग्रही का विपुलाचल पर्वत प्रथम देश नाई स्थल है। पावापुरी का जल मंदिर प्रभु के मोक्ष गमन से पावन है। कुंडलपुर राजगृह पावापुर जिनवर तीर्थ त्रिवेणी है। इसमें स्नान करें जो भी वे आते मोक्ष की श्रेणी में। गुणमाला प्रभु के चरणों में अर्पण कर निज गुण प्राप्त करूं। महावीर प्रभु के चरणों में वंदन कर सुख साम्राज्य वरूं। अति वीर वीर सन्मति भगवन मुझको सद्बुद्धि प्रदान करो। भक्ति में रज निज भक्तों को संसार जलधि से पार करो। ओ मनोकामना पूर्ण मेरी रत्नत्रय मेरा सुदृढ़ बने। जब तक शिव पद की प्राप्ति न हो सम्यक तो भी मेरा सुदृढ़ बने। पूर्णार्घ समर्पण करूं प्रभु पूजन की इस जय माला में। चंदनामती भव भव में मुझको जिनवर भक्ति मिला करे। महावीर भगवान की महिमा अपरंपार उनकी पूजन से मिले मनवांचित फल सार। फलप्रदाय श्री महावीर जिनेन्द्राय जयमाला पूर्णार्घ्यम मार्गम निर्वपामीति स्वाहा। शांते सानदारा दिव्य पुष्पांजलि चिपेत। जो भव्य मनोकामना सिद्धि महावीर विधान करें रुचि से। प्रभु जी के 108 गुणों में रमण करें तन मन शुचि से। वे लौकिक सुख के साथ साथ आध्यात्मिक सुख भी प्राप्त करें। चंदनामती जिनवर भक्ति का फल शिव पद भी प्राप्त करें। आशीर्वाद पुष्पांजलि क्षिपेत। तो ध्यान रहे, कल से सिद्ध चक्र महामंडल विधान एवं महासानधारा में अष्टानिका पर्व में लगातार 9 दिन तक आपकी ओर से मंडल विधान और शांतिधारा में आपके परिवार का नाम लिया जाएगा। मात्र 5100 रुपये की राशि दान स्वरूप प्रदान करके ये सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। तो जिनकी भी राजेश जी जैन अशोक विहार दिल्ली का एक नाम और मदन जी जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली का एक नाम, ये दोनों महान भाव आज यहाँ पर मनोकामना सिद्धि विधान कर रहे हैं। और कल से इनकी ओर से सिद्ध चक्र मंडल विधान का आयोजन यहाँ पर किया जाएगा। हमारे पारस चैनल के जो भी दर्शक हैं, जो भी पारस चैनल सुन रहे हैं, वे अपने नाम
केवल 51 रुपये की दान राशि में लगातार 9 दिन तक सिद्ध चक्र मंडल विधान, यानी अब अगर आप अयोध्या आ सकते हो तो आकर के साक्षात सिद्ध चक्र मंडल विधान करें, अन्यथा आपकी ओर से यहाँ पर विधान की रचना की जाएगी और विधान यहाँ पर संपन्न किया जाएगा प्रातःकाल, और शांतिधारा में भी आपके परिवार का नाम रहेगा। केवल 51 रुपये की राशि आपको दान स्वरूप प्रदान करना है। चलो महावीर भगवान की जय। आपको बताया गया और आज दिन में 3:30 बजे नवग्रह शांति विधान किया जाएगा। तो सब लोग सामग्री लेकर श्री विनोद कुमार जी सेठी दीमापुर नागालैंड की ओर से विधान में 51 रुपये की सहयोग राशि, और श्री परमेंद्र जैन टिकैत नगर, परमेंद्र जैन पारस जैन टिकैत नगर की ओर से 51 रुपये में सिद्ध चक्र मंडल विधान कल से यहाँ पर प्रारंभ होगा। तो उसमें हमारे विनोद कुमार दिवस आनंद सेठी दीमापुर नागालैंड की ओर से भी एक नाम, और जिनकी भावना हो अपना नाम दे करके और सिद्ध चक्र मंडल विधान स्वयं आकर के अयोध्या में कर सकते हैं, अथवा अपनी ओर से ऑनलाइन आपका नाम रहेगा और सिद्ध चक्र मंडल विधान यहाँ पर किया जाएगा। कल से दिन में 3:30